हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए डेरिवेटिव हमें एक टूल दे देता है। ओके, हमारे पास फंक्शन है और हमें बताना है कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव कैसे हेल्प करेगा? हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का। अगर वो आता है ग्रेटर देन ज़ीरो तो फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अगर वो आता है लेस देन ज़ीरो तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो यहाँ पे हमने टाइप 1 के क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमें एक फंक्शन गिवन होगा और उसके साथ हमें उसका इंटरवल गिवन होगा और हमसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उसमें ये टाइप 1 जो है उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो रीड करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? साइन एक्स है। ओके, अब यहाँ पे ए पार्ट में क्या कहा है कि इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2, यानी कि हम ये समझ गए कि फंक्शन है और इंटरवल पता है और शो करना है कि वो इंक्रीजिंग है, यानी कि ये तो टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे। ओके, तो फंक्शन हमारे पास जो भी होगा हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स और उसके साइन को हम चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इंटरवल क्या गिवन है? 0 to π/2 गिवन है। ओके, तो फर्स्ट केस में ए पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ एक्स क्या है? साइन एक्स है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। तो पहला काम हमने किया, एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब इंटरवल देखो, यहाँ पे इंटरवल क्या है? इंटरवल है 0 to π/2। ओके, इंटरवल क्या है हमारे पास? इंटरवल है 0 to π/2। इसमें चेक कीजिए कि ये जो डेरिवेटिव आया है यानी कि कॉस एक्स, इसका साइन क्या होगा? अब यहाँ पे आप जानते हो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास। यस, तो 4 क्वाड्रेंट्स में 0 to π/2 यानी कि यहाँ पे होता है 0, दिस इज π/2 है ना। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दिस वन, इसमें तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉस एक्स की। इसका मतलब ये हो गया कि कॉस एक्स भी पॉजिटिव होगा। ओके, यानी कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और वहाँ पे कॉस एक्स भी पॉजिटिव होता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो कॉस एक्स है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि एफ डैश एक्स क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, राइट। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, दिस इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल फ्रॉम 0 to π/2। ओके, तो बस सिंपली हमने डेरिवेटिव ही तो किया है और डेरिवेटिव का साइन चेक किया है। इंटरवल हमें पता था, उसमें हमने चेक किया और आंसर आ गया, यानी कि शो हो गया कि ये क्या है? इंक्रीजिंग है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि डिक्रीजिंग इन π/2 से π/, ओके, π/2 से π के बीच में। ओके, तो यहाँ पे π/2 है, ये हो गया हमारे पास π। एफ डैश एक्स तो हमने निकाल रखा है, ये रहा कॉस एक्स। अब इसका साइन चेक करना है कि π/2 से π के बीच में ये कैसा है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो केवल 2 ही फंक्शन पॉजिटिव होते थे, कौन कौन से? साइन एक्स और उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स। यानी कि यहाँ पे जो कॉस होगा वो तो नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे केवल 2 ही पॉजिटिव हैं। इसका मतलब यहाँ पे कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। यहाँ पे कॉस कैसा होगा? कॉस होगा यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि कॉस नेगेटिव आ रहा है इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स यानी कॉस एक्स, बी पार्ट पे देखिए यहाँ पे एफ डैश एक्स यानी कि कॉस एक्स वो क्या है? लेस देन 0 है। एफ डैश एक्स कॉस एक्स क्या है? लेस देन 0 है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इस इंटरवल के लिए हम कहेंगे कि ये लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज
डिक्रीजिंग इन इंटरवल फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई। ओके, तो ये जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया पाई बाई 2 से पाई के बीच में। ओके, सो 2 पार्ट हमने किए, डेरिवेटिव किया, साइन चेक किया और उसके अकॉर्डिंग हमने बताया कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं जिसमें हमें सिद्ध करना है, जिसमें हमें शो करना है कि ये इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है, इंटरवल है फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, now move to the part number 3, that is C. Neither increasing nor decreasing in interval 0 to pi. अब हमने फंक्शन जो है वो क्या ले रखा है, sin x ले रखा है और उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ रहा है, उसका डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास cos x। ओके, अब ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। पहली बात तो ये कि कब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं होता और डिक्रीजिंग भी नहीं होता किसी इंटरवल के लिए। तो अगर मान लो आपके पास इंटरवल ए बी है और उसमें हमने चेक किया वो इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, यानी कि उसी इंटरवल में वो इंक्रीजिंग आ रहा है और उसी इंटरवल में वो डिक्रीजिंग आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। ओके, तो इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं। चलो क्वाड्रेंट में चलते हैं। यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें 0 टू पाई के बीच में हमें बात करनी है। अब फंक्शन हमारे पास sin x है, उसका डेरिवेटिव cos x है। cos x क्या होगा इस इंटरवल के लिए, आप कहोगे कि यहाँ पे हमने चेक किया था अभी, ये क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे सभी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव था। इस इंटरवल के लिए हमने चेक किया था फ्रॉम पाई बाई 2 से पाई, तो ये क्या आ रहा था, नेगेटिव, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये इंक्रीज कर रहा है बिकॉज पॉजिटिव है और यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है क्योंकि नेगेटिव है। इसका मतलब इसी इंटरवल में ये इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो एक इंटरवल में जब वो इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, तो क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इंटरवल, अगर हम बात करें इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 की, तो एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, और अगर हम बात करते हैं दूसरे इंटरवल की, यानी कि इंटरवल पाई बाई 2 से पाई, तो उसमें एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ओके, तो अगर ये इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है इसी इंटरवल में, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, neither increasing nor decreasing, okay, in interval किसकी बात हो रही है, 0 टू पाई। ओके, ये जो यहाँ पे लिखी हुई लाइन बस वही लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है। तो इसमें हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को देखा विद दिस क्वेश्चन। हमने इसमें क्या किया, फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव किया। ओके, उसके बाद में उसका साइन चेक किया। अब यहाँ पे मैं इंटरवल पता है उसमें हम चेक करते गए और हमें आंसर पता चल गया। अब इसी पे रिलेटेड अगला आपके पास टाइप है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें हमें इंटरवल फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे तो मैं इंटरवल गिवन था, अब वहाँ पे वो हमसे इंटरवल पूछेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।